हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ काका फैमिली में। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एशिया कप का 5वां मुकाबला जो खेला जाएगा श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे फैंटेसी विद काका चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट्स करके बताओ। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं श्रीलंका और बांग्लादेश में के मैच का टाइमिंग जो खेला जाएगा 7:30 पर और इसका वेन्यू होगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में। आपको लाइव स्ट्रीमिंग देखना है तो आप देख सकते हो स्टार स्पोर्ट पर। श्रीलंका वैसे बांग्लादेश की पिच रिपोर्ट हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर पिच जो होती है वो काफ़ी शुरुआती ओवर में फास्ट को मदद मिलती है। यहाँ पर बॉल स्विंग हो जाती है शुरुआत ओवर में और थोड़े धीरे धीरे पिच काफ़ी स्लो हो जाती है तो स्पिनर गेंद में आते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखना। यहाँ पर यहाँ के पिच पर जो बॉल है ना वो रुक कर आता है और बल्ले, इसलिए वो बल्ले पर ठीक नहीं टाइमिंग होता, इसलिए ज़्यादातर यहाँ पर बल्लेबाज आउट होते हैं। तो यहाँ पर स्कोरिंग भी काफ़ी लो होती है। तो आपको यही ट्राई करना है कि यहाँ पर स्कोरिंग लो हो जाती है, विकेट ज़्यादा गिरते हैं दोनों टीमों के। तो इस बात को आप ध्यान में रखना कि आप ज़्यादातर ऑलराउंडर और बॉलर्स इनको प्रिफेयर करना, क्योंकि यहाँ की पिच की कंडीशन कुछ ऐसी है। तो इस बात को समझ लेना। अगर आपने ये समझ लिया कि पिच कैसी है और हमें क्या करना है तो आपको हेड टू हेड में कोई हरा नहीं सकता। तो यहाँ पर कैप्टेंसी फैंटेसी पिक है। जो कैप्टन बने हैं वनिंद हसनरंगा और वाइस कैप्टन शकीबुल हसन और विकेट कीपर में कुशल मेंडिस। ये फैंटेसी पिक है ज़्यादातर लोगों की। तो यहाँ पर हम इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं। जो बांग्लादेश वैसे श्रीलंका में इन दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड टोटल कुल मैच 12 मैच खेले हैं और यहाँ पर श्रीलंका ने 8 विन ऑन किए हैं और बांग्लादेश में 4 ऑन किए हैं। तो ये है हेड टू हेड दोनों टीम का रिकॉर्ड। अब हम देखते हैं इन दोनों टीमों की जो लास्ट 5 टीम मैचेस के परफॉर्म। तो यहाँ पर बांग्लादेश ने लॉस विन लॉस लॉस लॉस। तो यहाँ पर 5 में से सिर्फ बांग्लादेश में लास्ट 5 मैच T20 के खेले गए हैं, वहाँ पर एक ही जीत दर्ज की है और 4 लॉस कर दी है। कुछ वैसी ही हालत श्रीलंका की है। यहाँ पर लॉस विन लॉस लॉस लॉस। यहाँ पर श्रीलंका ने भी पिछले 5 मुकाबले में एक जीत दर्ज की है और 4 लॉस की है। तो इन दोनों टीमों में कुछ परफॉर्मेंस ऐसे है। तो ये दोनों टीमों के अच्छे परफॉर्म अभी नहीं चल रहे, तो इस बात को आप ध्यान में रखना ज़रूर। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं इन दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है कल मैच के लिए। तो यहाँ पर फैथुन नशंका, कुशल मेंडिस, असलंका गुणतिलका, भानुका राजपक्षा, फिर वनिंदो हसनरंगा, धासुन शनाका, चमिका करुणारत्ने, महेश तीक्ष्णा, फतेह राणा और दिलशन मधुशंका। ये श्रीलंका की प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है। तो यहाँ पर बांग्लादेश की आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 बता देते हैं। तो नेम होंगे अनामुल हक होंगे, शकीबुल हसन, फिर मुशफिकुर रहीम, फिर आतिफ हुसैन, फिर महमूदुल्लाह, फिर मौसरिक हुसैन, फिर मेहंदी हसन, सैफुद्दीन, तस्किन अहमद, मुस्ताफिजुर रहमान। ये बांग्लादेश की प्रोबेबल 11 है। अगर इनमें कोई चेंज होता है प्लेइंग 11 में तो मैं यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा। इसलिए आप टेलीग्राम पर मेरे ज्वाइन होना, लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दी गई है। तो अब देखते हैं ड्रीम 11 टीम। तो यहाँ पर मैंने ड्रीम 11 टीम में कुशल मेंडिस को रखा है।
अभी क्या चय हो रहा है कि अनामुल हक का भी फॉर्म अच्छा नहीं है, मुशफिकुर रहीम का भी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, आपने देखा ही होगा। अभी फॉर्म बल्लेबाज तो बहुत अच्छे हैं, मुशफिकुर रहीम बल्लेबाज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फॉर्म ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पर मुझे कुशल मेंडिस थोड़े टेक्निकल साउंड लगते हैं बल्लेबाज, और काफ़ी ऊपर भी आते हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें यहाँ पर ज़्यादातर विकेट कीपर सेक्शन से मैंने यहाँ पर ज़्यादा प्रिपेयर किया है। तो अब देखते हैं बैटिंग टीम में मैंने मोहम्मदुल्लाह, असलंका और निशंका, इन टॉप तीन बल्लेबाजों को मैंने यहाँ पर मुझे अच्छे लगे हैं, इसलिए मैंने उन्हें प्रिपेयर किया। तो यहाँ पर मैंने मोहम्मदुल्लाह को इसलिए लिया है कि क्या नीचे तो बहुत आते, लेकिन क्या है कि बैटिंग तो आने वाली है, पिच की कंडीशन कुछ ऐसी है, और वो काफ़ी एक्सपीरियंस बल्लेबाज है। आपने देखा होगा कल एक तरफ विकेट झटते गए थे और फिर अच्छी पारी उन्होंने खेल रखी थी, इसलिए मैंने उन्हें मोहम्मदुल्लाह को यहाँ पर रखा है। मैंने राजपक्षा को इसलिए नहीं रखा मेरे टीम में, क्योंकि आपने देखा होगा 87% लोगों ने यहाँ पर राजपक्षा को लिया है। मैंने इसलिए नहीं लिया भानुका राजपक्षा को, क्योंकि आपने पिच तो देखा होगा, पिच की कंडीशन ऐसी है कि पिच काफ़ी धीमी है और यहाँ पर बॉल पड़ने के बाद रुक कर बैट पर आती है। तो यहाँ पर क्या है, राजपक्षा हर गेंद को हवा में मारने के लिए देखते हैं, और इसलिए मैंने यहाँ पर वो जल्दी फास्ट इनिंग खेलते हैं, तो फास्ट लंबे लंबे शॉट लगाने के चक्कर में वो आउट हो जाएंगे ज़रूर, इसलिए मैंने यहाँ पर उन्हें ड्रॉप किया है। और यहाँ पर राजपक्षा जब बैटिंग करने आएंगे तो मुझे लगता है कि हसनरंगा उन पर मतलब मिडल ऑर्डर में आ सकते हैं, तो 12-13 ओवर के बीच आ सकते हैं राजपक्षा। तो यहाँ पर हसनरंगा के बॉलिंग करने के चांस है, और लेफ्ट हैंडर को हसनरंगा बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर राजपक्षा को ड्रॉप किया है। और दूसरी वजह तो आपको बता ही दी होगी कि यहाँ पर हर बॉल पर वो हिट लगाने की कोशिश करते हैं, तो बॉल बल्ले पे ठीक आती नहीं है, इसलिए मैंने राजपक्षा को यहाँ पर ड्रॉप किया है। ऐसे ही कुछ करना, दिमाग लगा के कुछ करना पड़ेगा, तो तभी तो हम 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर में हम जीत दर्ज कर सकते हैं। सब लोग राजपक्षा को लेके आएंगे, हमने यही दिमाग लगाया है, आप ये समझ लेना। फिर मैंने यहाँ पर असलंका को लिया है। असलंका की रिसेंट फॉर्म थोड़ी बहुत श्रीलंका की लाइनअप में अच्छी है। असलंका ही अच्छे बल्लेबाज है, कल ज़रूर वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन बल्लेबाज काफ़ी तगड़ा है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। तो असलंका को मैं ड्रॉप नहीं कर सकता, ये बात भी आप समझ लेना। असलंका को सिर्फ लगभग 40% लोगों ने लिया है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। हमें स्मॉल लीग में जीत दर्ज करने के लिए काफ़ी बढ़िया ये असलंका हो सकते हैं कल। निशंका भी ऊपर बल्लेबाजी करते हैं, वो जब भी खेलते हैं ना तो बहुत बड़ी लंबी पारी खेलते हैं, और वो टिक कर खेलते हैं, इक्का दुक्का करके खेलते हैं। कल आउट हुए जल्दी, लेकिन वो संभाल कर खेल सकते हैं, जैसे मुझे लगता है। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर कोई अच्छी पिक नहीं ले, आप गुनतिलका को ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़े बहुत नीचे आते हैं, तो यहाँ पर मैंने उन्हें ड्रॉप किया है। आप नईम शेख को भी ले सकते हो, ट्राई करना हो तो ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ऑलराउंडर सेक्शन में आपको ले चलता हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने यहाँ पर शकीबुल हसन, वनिंदो हसनरंगा और मोसाडिक हुसैन। शकीबुल हसन बैट और बॉल दोनों से भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये आपने देखा ही होगा। वो 1 डाउन पे आते हैं और 4 ओवर करते हैं, शुरुआती ही ओवर 10 ओवर के लगभग वो अपना 4 ओवर का कोटा समाप्त करते हैं। तो 1-2 विकेट पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा उनके हाई होते हैं, इसलिए क्योंकि एक तरफ से वो 4 ओवर अकेले ही करते हैं, वो कैप्टन है, तो यहाँ पर वो कर ही सकेंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। और यहाँ पर बैटिंग भी 1 डाउन पे आते हैं, तो अच्छा हमारे लिए वो कैप्टन है। तो वनिंदा हसनरंगा को सब ज़्यादातर लोग वाइस कैप्टन कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने
यहाँ पर वरिंदा हसरंगा बैटिंग में नीचे आते हैं, लेकिन बॉलिंग बहुत बढ़िया करते हैं, उनमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारे शकीबुल हसन पे 2+ पॉइंट है, बैटिंग 1 डाउन पे आते हैं और शुरुआती 10 ओवर में वो 4 ओवर अपने करते हैं। तो बल्लेबाज तो मारने के लिए जाएगा इस शुरुआती ओवर में, क्योंकि उनको रन बनाना है, तो वहाँ पर विकेट ज़रूर गिरेंगी। पिच तो काफ़ी स्लो है, तो इसलिए उन्हें कैप्टन बनाना और वाइस कैप्टन आप यहाँ पर हसनरंगा को बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मोसाडिक हुसैन को यहाँ पर लिया है। मोसाडिक हुसैन बैट और बॉल दोनों से ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपने कल के मैच में देखा हो। और मैंने लिया था, सब लोगों ने उन्हें ड्रॉप किया था, लेकिन मैंने लिया था और मैं यहाँ पर अच्छी विनिंग कर चुका है इस मैच की। तो इस बात को ध्यान में रखना। अब मैं परफॉर्म किया है तो सब लोग ले रहे हैं, लेकिन किसको पता नहीं था ये कि बल्लेबाज प्लेयर कितना बढ़िया है। तो बाकी यहाँ पर मुझे कोई अच्छी पिक नहीं लगती। आप शनाका को ट्राई कर सकते हो, करना चाहते हो तो चोमिका करुणारत्ने को भी कर सकते हो। रन थोड़े अच्छे चोमिका करुणारत्ने ने बनाए, लेकिन काफ़ी नीचे आते हैं और बॉलिंग भी इतनी कुछ यहाँ पर ज़्यादा 4 ओवर करने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए मैंने उन्हें ड्रॉप किया है। तो अब देखते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में मुस्तफिजुर रहमान, महेश तीक्ष्णा, दासुन मधुशंका और पथिराना को मैंने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर मैंने मुस्तफिजुर रहमान को टॉप बांग्लादेश के बॉलर है, इसलिए उनको तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, आपको पता ही होगा यहाँ पर, इसलिए मैंने उन्हें लिया है। उनके बारे में बात करने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि वो कितने घातक गेंदबाज हैं, तो बताने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। तीक्ष्णा ने भी बहुत शुरुआती ओवर में बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उन्हें ज़्यादातर प्रेफर किया है। वो भी शुरुआती के 10 ओवर में 4 ओवर करते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पर फिर मधुशंका ने कल विकेट नहीं ली, लेकिन गेंदबाजी क्या बढ़िया की थी यार, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे मधुशंका, इसलिए मैंने यहाँ पर उन्हें लिया है। बहुत ही अच्छी टप्पे पर डाल रहे थे और अच्छा स्विंग कर रहे थे। विकेट उन्हें ज़रूर नहीं मिली, लेकिन बॉलिंग बहुत उन्होंने बढ़िया की है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ले लूँगा। मैं यहाँ पर पथिराना को भी लेना चाहता हूँ और मैं लूँगा, क्योंकि पथिराना ने आपको कल के मैच के परफॉर्म कुछ अच्छा बढ़िया नहीं गया, लेकिन आपको पता होगा कि वो गेंदबाज कितना बढ़िया है, क्योंकि हर लीग में खेलता है। आपने देखा होगा आईपीएल में भी उनका सिलेक्शन और कितना बढ़िया परफॉर्म किया था। तो एक मैच तो उनका ठीक नहीं गया, लेकिन गेंदबाज बहुत बढ़िया है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना कि पथिराना को भी छोड़ने का नहीं। इस मैच में पथिराना और मधुशंका 100% मेरी गारंटी है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और हमें स्मॉल लीग में ज़रूर जिताएंगे। तो सब लोग क्या कर रहे हैं कि पिछले मैच में परफॉर्म कितना है यार, मधुशंका ने 5 ही पॉइंट किए, तो मैं यहाँ पर उन्हें नहीं लेऊंगा। लेकिन सब लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही प्लेयर को चुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने मैच को वो देखना चाहिए कि गेंदबाज कैसा, क्या कभी कभी क्या होता है कि गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करता है, लेकिन क्या होता है कि उनको विकेट नहीं मिलती, ऐसा होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये दोनों बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, तो इनको छोड़ने का नहीं। ऐसे ही हमें, अगर इसने परफॉर्म किया तो आपको पता ही होगा कि हेड टू हेड ऑफ 3 मेंबर 4 मेंबर भी जीतेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो दोनों कल के मैच के में कुछ तो ना कुछ ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर आप बाकी को ट्राई कर सकते हो, कुछ लेना चाहते हो तो सैफुद्दीन को यहाँ पर क्या होता है, कल के मैच के लिए सिर्फ 2 ही ओवर दिए थे। तो यहाँ पर उनके क्या होता है, बांग्लादेश में एक ध्यान रखना, बांग्लादेश में 6 प्योर बॉलर हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लोगों को बॉलिंग ज़रूर कटेंगे, क्योंकि शकीबुल हसन 6वां बॉलर है। तो यहाँ पर शकीबुल हसन 4 ओवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया है कि बांग्लादेश में जो ऐसे गेंदबाज है जो पूरा अपना 4 ओवर का बॉलिंग का कोटा पूरा करेंगे, तो ऐसे मैंने गेंदबाज
यहाँ पर बांग्लादेश के लिए है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पर देखते हैं अब टीम का प्रीव्यू। यहाँ पर टीम का प्रीव्यू मैंने कैप्टन शकीबुल हसन को बनाया। मैंने आपको बताया होगा कि क्या हो रहा है कि हसनरंगा को भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शकीबुल हसन को ज़्यादा एडवांटेज है। तो क्या एडवांटेज है कि शकीबुल हसन 1 डाउन पे आ रहे हैं, फिर 4 ओवर बॉलिंग भी कर रहे हैं, शुरुआती ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं, और फील्डिंग भी उनकी बढ़िया है, कैच रन आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, इसलिए शकीब को मैंने कैप्टन बना दिया है। और वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पर हसनरंगा को बनाया, क्योंकि वो गेंदबाजी कब करने आते हैं, वो गेंदबाजी करने आते हैं 8, 9, 10 ओवर के बाद, 9 ओवर के बाद। तो 9 से 16 ओवर के बीच वो 4 ओवर करते हैं, तो इन पर भी विकेट गिरने के ज़्यादा चांस होते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पर मैंने वाइस कैप्टन बना दिया है। तो ये रही मेरी स्मॉल लीग की टीम। अगर टीम आपको ये अच्छी लगी और मेरा ये आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप नहीं बताओगे तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि मैंने जो प्रिडिक्शन किया है वो अच्छा किया है या नहीं। तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए। अगर प्लीज़ मेरा ये प्रिडिक्शन आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल फैंटेसी काका चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लाइक करो। अगर इस टीम में कोई चेंज होता है, मतलब चेंज तो नहीं होगा, लेकिन अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता तो मैं टेलीग्राम को अपडेट कर दूंगा, और टेलीग्राम की लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दी है, तो उसे जाके ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।